उत्तर प्रदेश के श्यामपुर में हरिदास त्रिपाठी नाम के एक मशहूर बिरयानी वाले रहते थे। जब वो एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उन्होंने हिसाब किताब में तेज मोहन और स्वाद पहचानने में माहिर सोहन को अपने पास बुलाया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये एक भरोसा है जो लोगों ने हमारे खानदान पे किया है बेटा। लोग यहाँ सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते, अपनापन लेने आते हैं। अगर तुमने स्वाद और ईमानदारी से समझौता किया तो सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। सोहन की आंखें भर आईं। उसने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पापा, हम आपकी हर बात याद रखेंगे। मोहन बाहर से भले ही शांत रहता था, लेकिन उसके मन में दुकान को बहुत बड़ा बनाने का सपना पल रहा था। पिता के गुजर जाने के बाद महत्वाकांक्षी मोहन को सोहन के पुराने ढंग से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक रात जब दुकान बंद हो रही थी, मोहन बैठकर हिसाब किताब देख रहा था और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था, जबकि उधर सोहन चुपचाप रसोई साफ करने में लगा हुआ था। सोहन, हमें खर्च को कम करना होगा। ये जो तुम बासमती चावल ले जाते हो और ये जो असली केसर डालते हो ना, मुनाफा घट रहा है इससे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दुकान नहीं बढ़ा पाएंगे, बता रहा हूँ। नहीं यार, सुनो, एक काम करो, इस तरह से धंधा बहुत घाटे में चला जाएगा, कुछ करना होगा। सोहन ने हाथ धोए और शांत स्वर में भाई के पास आकर बैठ गया। भैया, अगर हम चावल की क्वालिटी खराब करेंगे या केसर को कम कर देंगे तो ग्राहक पहचान जाएगा, स्वाद कम करेंगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे। पिताजी ने यही सिखाया था। मोहन अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से टहलने लगा। अरे दुनिया भावना से नहीं चलती सोहन, दुनिया मुनाफे से चलती है, मुनाफे से। हमें मॉडर्न बनना होगा, समझे? मॉडर्न सजावट पर खर्च करना होगा, दिखना चाहिए यहाँ पर एसी, लाइट, तब जाकर ग्राहक ज्यादा पैसे देंगे, समझे? आजकल स्वाद के साथ साथ लोगों को अच्छा माहौल चाहिए। हाँ, थोड़ा गाना वाना बजना चाहिए, तब होता है। सोहन ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर जवाब दिया। उसकी आवाज में दर्द था। मुनाफा जरूरी है भैया, लेकिन भरोसा, उसका क्या? एक बार भरोसा टूट गया तो वापस नहीं आता। बिजनेस बढ़ाने को लेकर भाइयों में बहस हुई। मोहन बदलाव चाहता था और सोहन सादगी। तनाव के कारण घर दुकान का माहौल खराब हुआ और ग्राहकों ने भी इसे महसूस किया। अंततः दोनों अलग हो गए। श्यामपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि त्रिपाठी भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। मोहन ने मुख्य बाजार में आलीशान दुकान खोली तो सोहन ने ठीक उसी के सामने वाली गली में अपनी सादी सी दुकान। सावित्री ने एसी की हवा खाते हुए अपनी महंगी साड़ी संभाली। आखिरकार मोहन, अब देखो कैसे शहर की रईस और बड़े लोग यहाँ आते हैं। सोहन किस बदबूदार गली में कौन जाएगा? यह सब कुछ प्रोफेशनल होगा। उधर सोहन की छोटी सी दुकान में सादगी थी, लेकिन खुशबू वही पुरानी थी। राधा ने रसोई की सफाई करते हुए सोहन के कंधे पर हाथ रखा। सोहन, छोटी दुकान हो सकती है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। पिताजी की आत्मा तो यही खुश रहेगी। तभी सामने से गुजरते हुए सावित्री ने अपनी चमचमाती दुकान से सोहन की छोटी सी दुकान को ताना मारा। वाह सोहन, रॉयल हाउस के सामने ऐसी झोपड़ी, स्वाद से पेट नहीं भरता, दुकान का रुतबा भी कुछ होता है। रुतबा दिखावे से नहीं भाभी जी, भरोसे और स्वाद से बनता है। आइए ना, बैठिए, बढ़िया पुश्तैनी बिरयानी खाकर जाइए। सावित्री ने मुंह बनाया और चली गई। शुरुआत में मोहन की आलीशान दुकान पर भीड़ रही, क्योंकि लोग सजावट और एसी की ओर आकर्षित थे। एक
एक दिन जब दुकान खचाखच भरी थी, सावित्री गर्व से बोली, देखा प्लानिंग क्या चीज होती है। अब हम सोहन से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। मोहन को स्वाद की चिंता थी, जबकि सोहन की छोटी दुकान पर स्वाद के दीवाने ग्राहक बार बार आ रहे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक सोहन की बिरयानी खाकर गदगद हो गए। बेटा सोहन, यहाँ खाने में वही घर जैसा स्वाद है। मोहन की दुकान में तड़क भड़क तो बहुत है, लेकिन वो जो है अपनापन और वो जायका वगैरह नहीं है।